नमस्कार, स्वामी शरणम अय्यप्पा। आज हम हैं केरल के एर्नाकुलम जिले के वेलियानाड में स्थित शंकर निलयम परिसर में। आदिगुरु शंकराचार्य जी की यह नानी का घर है और जैसा कि भारत में प्राचीन परंपरा रही है, बेटी अपने पहले बच्चे को जब जन्म देती है तो अपने माँ के घर जन्म देती है। इस तरह आर्यम्बा, जो आदिगुरु शंकराचार्य की माता थी, उन्हें जब प्रसव काल था तो इस स्थान पर आकर वो रही थी और यहीं पर युग पुरुष, विश्व को वेदांत सार का एक प्रकाश देने वाले आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में ही भगवान अय्यप्पा का मंदिर स्थापित है, आप देख सकते हैं। भगवान अय्यप्पा केरल के आराध्य हैं और भगवान अय्यप्पा के विषय में कहा जाता है कि भगवान अय्यप्पा शिव के पुत्र हैं, शिव और मोहिनी के पुत्र माने जाते हैं। भगवान अय्यप्पा के बारे में किंवदंती है कि इनके माता पिता ने इनके गले में एक घंटी बांधकर छोड़ दिया था और पांडलम के राजा राजशेखरन ने 12 वर्ष की आयु तक इनका पालन पोषण किया। क्योंकि वे तो अवतार थे, वही जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका पालन पोषण क्या हो सकता है, किंतु अवतार के रूप में भगवान अय्यप्पा की ये लीला थी। और महिषासुर की बहन महिषी का वध भी ऐसा माना जाता है कि भगवान अय्यप्पा ने किया था। जैसे दक्षिण के लगभग अधिकांश मंदिरों की ये परंपरा है कि जब पुरुष मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपना जो ऊपर का परिधान होता है, जैसे शर्ट हुआ, टी शर्ट हुआ, कुर्ता हुआ, वो पहनना निषेध है। यहाँ ऊपर के परिधान के बगैर ही प्रवेश किया जाता है। यही परंपरा स्वामी अय्यप्पा मंदिर की भी रही है। इसी मंदिर परिसर में इस तरफ शिव विग्रह है, इस तरफ चिन्मयानंद स्वामी जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य जी के तत्वबोध, आत्मबोध प्रकरण ग्रंथों को, गुरु शिष्य परंपरा को और वेदांत को न केवल भारत में अपितु विश्व भर में प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया। ये श्री शिव का श्री किरात वपुष स्वरूप का विग्रह है। अभी पटबंद है, सुबह और सायं काल में पट खुलते हैं। दूसरी ओर श्री चिन्मयानंद स्वामी जी का स्मृति में एक स्मृति के रूप में ध्यान करने के लिए स्थल बना हुआ है। इस पूरे परिसर में उस आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया जा सकता है जिसे हम ध्यान के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस पूरे परिसर की तरंगों में उस वातावरण को महसूस किया जा सकता है जिसे हम चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता के लिए आवश्यक और अनिवार्य मानते हैं। इस पूरे परिसर में जो पक्षियों की एक गूंज है, उस गूंज में जय जय शंकर, हर हर शंकर का वह नाद है, जो नाद वेदांत की ओर ले जाने वाली एक अनुभूति को प्रेरणा देता है। ये श्री चिन्मयानंद स्वामी जी का ध्यान स्थल है। जब हम वेदांत अध्ययन कर रहे हैं आचार्य शंकर निलयम में, तो गुरुओं द्वारा हमें ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ समय निकाल करके इलम में, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म स्थल है, और इस स्थल पर जहाँ चिन्मयानंद स्वामी जी के ध्यान स्थल के रूप में जिसे विकसित किया गया है, यहाँ बैठकर कुछ समय ध्यान करें। उसका मूल कारण है कि इस जो परिसर की एक तरंग है, इस परिसर का जो वातावरण है, क्योंकि भारत सदियों से संतों की भूमि रहा है और विश्व भर से जब किसी को वैराग्य और आध्यात्म की लौ जगती है तो भारत आता है, क्योंकि भारत के वातावरण में वह तरंग है। वही तरंग यहाँ पर जीवंत रूप में महसूस की जा सकती है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में महसूस की जा सकती है। आप देख सकते हैं अय्यप्पा मंदिर का जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है, आप देख सकते हैं इलम का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, चिदविलास का प्राकृतिक सौंदर्य है। इस पूरे परिसर में वह अद्भुत शांति और आध्यात्म की अनुभूति ली जा सकती है, और यही शांति वेदांत अध्ययन के लिए मैं आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य मानता हूँ। यहाँ अलग अलग परिसर में ईश्वर विग्रह स्थापित हैं। ये सरोवर एक कुंड है जिसे शंकर सरोवर के नाम से जाना जाता है, शंकर कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका अपना
एक प्राकृतिक सौंदर्य है। इसके निकट बैठ करके एक अलौकिक आनंद और शांति की अनुभूति की जा सकती है। यहीं पर पास में ही एक और ईश्वर विग्रह है, जिसे ये नाग, जो हमारे उत्तर भारत में नाग पूजा की परंपरा है, वही परंपरा उसी श्रृंखला में दक्षिण में भी ज्यों की त्यों है। ओम श्री नाग छिन्ने नमः। ये नाग परिवार के पूरे विग्रह हैं। प्राचीन मूर्तियों में देखा जा सकता है कि भारत में जो पशु पक्षियों को भी ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा रही है, वराह अवतार के रूप में, शेष अवतार के रूप में, मत्स्यावतार के रूप में, उसी तरह से नाग रूप में। हम तो कण कण में शंकर देखने वाली परंपरा के प्रतिनिधि हैं, और वही परंपरा इस शिला विग्रह में देखी जा सकती है कि नाग रूप में आज तक दक्षिण में भी उस परंपरा का, उस श्रृंखला की कड़ी का निर्वहन होता आया है। आ जाइए इधर से। हाँ, आप देख सकते हैं इसी परिसर के बाईं तरफ भुवनेश्वरी मंदिर है। और प्राचीन केरल का जो अपना आर्किटेक्चर है, अपनी वास्तुकला है, सारे मंदिर परिसर उसी वास्तुकला से बने हुए हैं, जिसमें लकड़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये भुवनेश्वरी मंदिर है। इसमें ये जो दरवाजे हैं, मैं आग्रह करूँगा आप थोड़ा सा इस पर जूम भी करें। दरवाजों में छोटी छोटी घंटियाँ देखी जा सकती हैं लकड़ी के बने दरवाजे में। ये केरल की वास्तुकला को, केरल का जो लकड़ी से चीज़ों का निर्माण करने की कला है, उसको बड़ी सुंदरता से दर्शाता है। तो ये पूरा परिसर, इसमें कई चीज़ों का संयोग है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक शांति का अनुभव तो है ही है। इस पूरे परिसर में जितने आश्रम में अलग अलग विग्रहों का, मंदिरों का निर्माण हुआ है, अलग अलग स्थलों का निर्माण हुआ है, उसमें केरल की वास्तुकला रहे, केरल का जो प्राचीन आर्किटेक्चर है वह रहे, इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया है। पक्षियों की आवाज़ सुनी जा सकती है। जी हाँ, यही इस परिसर का अपना सौंदर्य है, यही इस परिसर की तरंग है, जिसके लिए हम आदि गुरु शंकराचार्य जी जहाँ शिक्षा लेने गए थे ओंकारेश्वर, उस स्थल से जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जन्म लिया था, उस स्थल पर आए हैं इस अद्भुत शांति के अनुभव में वेदांत अध्ययन करने के लिए।